आकाशवाणी एट 90। मैं देवेंद्र मिश्रा, व्यायाम शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंगुरसिया, जिला रायगढ़ में पदस्थ हूँ। और आज का टॉपिक है अपन जीवन में रेडियो की प्रासंगिकता। मेरे जीवन का एक अच्छा समय रेडियो के साथ ही बीता है, क्योंकि गांव वालों के लिए रेडियो में चौपाल, युवाओं के लिए वाणी, किसानों के लिए किसान वाणी, किसान समाचार, महिलाओं के लिए महिलाओं का कार्यक्रम, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम चलता है। तो हमारे जीवन में रेडियो की प्रासंगिकता डिजिटलीकरण के इस दौर में इंटरनेट संचार एवं सूचना प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया है। इस क्रम में ऐसा प्रतीत होने लगा है कि रेडियो की आवाज दबकर रह जाएगी, लेकिन रेडियो अपनी अंतर्निहित विशिष्टताओं के कारण निरंतर जन जन तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने के क्रम में एक प्रासंगिक माध्यम के रूप में हमारे समक्ष मौजूद है। शहरों में निश्चित रूप से लोग टेलीविजन तथा अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की ओर आकर्षित हुए हैं, लेकिन कस्बों व गांवों में अभी भी रेडियो सुना जाता है। जहां सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, यातायात के साधन नहीं है, वहां भी रेडियो उपस्थित है, सस्ता है, कहना चाहिए सुलभ और सुविधाजनक है। जिनके पास अक्षर ज्ञान नहीं है वे अखबार नहीं पढ़ सकते, लेकिन रेडियो सुन सकते हैं। जो लोग अपनी दृष्टिहीनता के कारण न तो अखबार पढ़ सकते हैं न टेलीविजन देख सकते हैं, रेडियो उनका भी साथी है और पथ प्रदर्शक भी। तीसरी दुनिया के देशों में रेडियो के एक ऐसा माध्यम है जिसे वास्तव में जन माध्यम कहा जा सकता है। रेडियो श्रोताओं को साथ लेकर चलता है। वह उन बुद्धि, सोच और कल्पना शक्ति पर भरोसा करता है और उन्हें विस्तार तथा सोचने की खुराक भी देता है। कई बार हम सभी के मन के ताने बाने के अनुरूप हमारे मिजाज में एक एकाकीपन जरूर आता है, जब हम गजलों की मखमली आवाज को सुनकर उसे गुनगुनाना या गुनगुनाकर उस वक्त को बिताना चाहते हैं। ऐसे में रेडियो हमारा साथ निभाता है। चाहे किचन में काम करती हुई महिलाएं, रातों में पहरा देते चौकीदार, सीमा पर देश की रखवाली करते हुए जवान, दफ्तर से घर आने जाने के दौरान ट्रैफिक में फंसे लोगों का रेडियो एक हमजोली की तरह साथ निभाता है। गाँव में भी महिलाएं किचन में रेडियो सुनती हैं। एक दर्जी की दुकान में, एक परचून की दुकान में आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। बदलते दौर के साथ रेडियो में भी अब मर्फी की जगह सारेगामा कारवां की शक्ल ले ली है। लोगों की जरूरतों के हिसाब से रेडियो उस कदर अपने आप में तब्दीली लाने में कामयाब रहा है।